राधे राधे बंधुओं, एक बार पुनः आप सभी का हृदय भक्ति धारा चैनल के माध्यम से मैं पंडित अमित शर्मा अभिनंदन करता हूँ। आज एक निवेदन पुनः लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा कि आता है अपनी मौत का कोई वसर नहीं, आता है अपनी मौत का कोई वसर नहीं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। बंधुओं, हम लोग इस संसार में रहते हैं, इस ब्रह्मांड में रहते हैं। कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है, किंतु इस ब्रह्मांड में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की एक ही कामना होती है, और वो क्या? संसार की सारी भौतिक वस्तुओं का संग्रह करना, उन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना। चाहे वो धन हो, चाहे वो सुख संपदा हो, चाहे वो ऐश्वर्य हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो जायदाद हो, चाहे वो गाड़ी हो, या तरह तरह की चीजें। और इन चीजों का संग्रह करना भी एक तरह से गलत नहीं है, क्योंकि अगर संसार में आए हैं, ईश्वर ने योग्यता प्रदान की है और भोग विलासिता के साधन दिए हैं, तो एक सीमित मात्रा में उसको उपभोग करना कोई गलत बात नहीं। किंतु इन उपभोग की नश्वर वस्तुओं के लिए किसी की हत्या कर देना, किसी का धन छीन लेना, किसी का अनहित कर देना, इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना, क्या ये ठीक है? जबकि वास्तविकता यही है कि ये भौतिक वस्तुएं केवल इस भौतिक संसार तक ही सीमित है। आप सोचो, मैं सोचूं कि मेरा जो सुंदर मकान है, सुंदर मकान को मरने के बाद में मैं स्वर्गलोक ले जाऊं या नरकलोक ले जाऊं, तो ऐसा संभव नहीं है। जाएगा क्या साथ में? तो हम लोग यहाँ की इतनी अच्छी तरह से तैयारी करके बैठे हैं, सारी भौतिक वस्तुओं को जुटाने में बैठे हैं, किंतु क्या ये चीज हमारे साथ में जाएगी? आज का निवेदन यही है, आज का प्रश्न यही है। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी। पहली का नाम कायेश्वरी, दूसरी का नाम माहेश्वरी, तीसरी का नाम जायेश्वरी और चौथी का नाम ध्यायेश्वरी। राजा की 4 रानियां, किंतु उन 4 रानियों में सबसे ज्यादा अगर किसी से प्रेम करता था तो उसकी सबसे बड़ी रानी, जिसका नाम था कायेश्वरी, कायेश्वरी से इतना प्यार करता कि उसको जरा सी सर्दी हो जाती तो तुरंत वैद्य के पास ले जाता, डॉक्टर के पास ले जाता और कहता, भैया इसका इलाज करो, ये बीमार हो गई है। मतलब एक छींक भी बर्दाश्त नहीं कर पाता कायेश्वरी की। राजा की दूसरी रानी का नाम था माहेश्वरी। राजा कायेश्वरी से सबसे ज्यादा प्यार करता था, किंतु जो दूसरी रानी माहेश्वरी थी उससे भी बहुत प्यार करता था। कायेश्वरी से थोड़ा सा कम, किंतु फिर भी उससे बहुत प्यार करता था। अब माहेश्वरी को भी अगर कोई नजर उठाकर देख लेता, फिर तो राजा के तेवर देखो साहब, प्राण दंड तक दे देता अगर कोई माहेश्वरी को हाथ भी लगा लेता। राजा की तीसरी रानी का नाम था जायेश्वरी। अब राजा कायेश्वरी से ज्यादा प्रेम करता था, उससे थोड़ा कम माहेश्वरी से, और उससे थोड़ा कम प्रेम जायेश्वरी से करता था, किंतु प्रेम तो करता था। अब जायेश्वरी के लिए इतना प्रेम था कि अगर उसको जरा सी तकलीफ हो जाती तो पूरा लाव लश्कर लेकर के जो उसको तकलीफ देता उससे लड़ाई करने चला जाता। तो कायेश्वरी से प्यार, माहेश्वरी से प्यार, जायेश्वरी से प्यार, तीनों से भरपूर प्यार, उनकी सुख सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था में लगा रहता दिन रात। न ये देखता कि ये काम मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है, उसका केवल एक उद्देश्य होता, और वो क्या कि इन तीनों की सुख की कैसे पूर्ति हो, बस एक काम वो करता दिन भर। अब राजा की एक और रानी थी, उसका नाम था ध्यायेश्वरी, किंतु 3 रानियों से तो वो प्रेम करता था, किंतु जो चौथे नंबर की रानी थी उसको तो वो फूटी आंख भी नहीं देखता। मन में विचार करता कि न जाने किन कर्मों के कारण मेरा विवाह इसके साथ में हो गया, ये मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं थी। किंतु अब राजा की रानी रहती तो साथ में, कायेश्वरी का ध्यान, माहेश्वरी का ध्यान, जायेश्वरी का ध्यान, किंतु ध्यायेश्वरी को बिल्कुल नहीं देखना, उससे कोई मतलब नहीं रखना, उससे पूछना भी नहीं, उसके पास कभी जाना भी नहीं। एक बार की बात है, राजा कुछ बूढ़ा हुआ और उसकी मृत्यु निकट आई, मरने लगा, तो अपनी पत्नी कायेश्वरी, माहेश्वरी, जायेश्वरी और ध्यायेश्वरी को भी बुला लिया और कहा कि देखो, सबसे पहले कायेश्वरी से पूछा कि देखो कायेश्वरी,
आज मेरी उम्र पूरी होती मुझे दिखाई दे रही है। और कायेश्वरी, मैंने तुम्हारे लिए कितने सारे काम किए, तुम्हारे सुख में जरा सी भी बाधा ना पहुंचे, इसलिए मैंने अच्छे बुरे सारे कर्म किए पर तुम्हारी रक्षा की। अब मैं मरने वाला हूं, तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मुझे विश्वास है वैसे तो तुम चलोगी, किंतु तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? कायेश्वरी मुस्कुराई और मुस्कुराकर कहने लगी, बोले महाराज, इस संसार में कोई किसी के साथ न जन्म लेता है, न कोई किसी के साथ में मृत्यु को प्राप्त होता है। भाई आपकी उम्र पूरी हो गई तो आप जाओ, मेरी उम्र पूरी थोड़ी हुई है। मैं आपके साथ नहीं जाने वाला, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आपको जाना हो तो जाओ, आप जब तक यहाँ हो तब तक मैं आपकी साथी हूँ, किंतु मरने के बाद आपके साथ नहीं जाऊंगी। राजा को एकदम से आघात पहुंचा, विचार करने लगा, अरे इस कायेश्वरी के लिए तो मैंने क्या क्या किया। एक जरा सी छींक आ जाती थी तो उसकी मैं सारी दवाइयां और सारे नगर के सारे वेदों को इकट्ठा कर देता था, इसे जरा सी भी तकलीफ न होने दी। किंतु आज जब मैं मर रहा हूं और उससे कह रहा हूं कायेश्वरी मेरे साथ चल, तो ये क्या कह रही है? कौन किसके साथ में रहता है? राजा बड़ा दुखी हुआ। राजा ने अपनी दूसरी रानी को बड़ी अपेक्षा से बुलाया, कहा, माहेश्वरी देख, मैंने तुझसे कायेश्वरी से थोड़ा कम प्रेम किया, किंतु तुझे भी कम नहीं आका है, तुझसे भी बहुत प्रेम किया है। अगर कोई तुझे एक नजर उठाकर देख लेता, कोई तुझे हरण करने का प्रयास करता, कोई तुझे छूने का प्रयास करता, तो मैं क्या करता था? मैं उनके प्राणों का हरण कर लेता, उन्हें मार तक देता था, किंतु तेरी रक्षा की है मैंने हमेशा। अब मैं मरने वाला हूं, तो तू तो मेरे साथ चलेगी ना? माहेश्वरी का जवाब सुन करके तो राजा के पैरों के तले से जमीन तक खिसक गई। माहेश्वरी ने कहा कि हे प्राण प्रिय प्रतीश्वर, आप जब तक इस भौतिक संसार में थे तब तक आप मेरा भोग करते रहे, मुझे कोई समस्या नहीं थी, किंतु जब आप इस संसार को छोड़ करके जा रहे हो तो आप मुझसे कोई भी अपेक्षा न रखिए। मेरा नाम माहेश्वरी है और मेरी तो ये कामना है कि आप जिस दिन मरोगे उस दिन मैं दूसरा पति ढूंढ करके उससे विवाह कर लूंगी। इतना सुनते ही राजा के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। विचार करने लगा कि इस दुष्ट माहेश्वरी के चक्कर में मैंने कितने पाप किए, मैंने कितने अधर्म किए, कितना अन्याय किया, किंतु इसको बचा करके रखा, इसका सृजन करके रखा, इसको कोई भी तकलीफ न होने दी, किंतु आज मुझे यह जवाब दे रही है। राजा बड़ा दुखी हुआ, अपनी तीसरी रानी को बुलाया कि जायेश्वरी, ये दो रानियां तो मुझे धोखा दे चुकी है, किंतु अब मेरा भरोसा, मेरा विश्वास तुझ पर है। देख, अगर तेरी किसी से छोटी सी भी लड़ाई हो जाती थी ना, तो मैं उसके पूरे कुटुंब का विनाश कर देता था, पूरी सेना लेकर दौड़ जाता था, कहीं मेरी जायेश्वरी को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए दिन रात गधे की तरह मेहनत करता था, दिन रात धन का सृजन करता था और तुम्हें सुखी रखता था। तो जायेश्वरी, तुम तो मेरे साथ चलोगी ना? जायेश्वरी जोर जोर से हंस के कहने लगी कि देखो, जैसा इन दो रानियों ने उत्तर दिया वही उत्तर मेरा भी है। भाई, जब ये कायेश्वरी तुम्हारी प्रिय रानी होने जा रही है, तुम्हारी दूसरे नंबर की प्रिय रानी माहेश्वरी नहीं जा रही है, तो आप मेरे पास तो आप तीसरे नंबर पे आते थे। आपका प्रेम मेरे प्रति तीसरे नंबर का था, तो जब ये दो रानियां नहीं जा रही हैं तो आप मुझसे क्या अपेक्षा है? मैं इतना कर सकती हूँ कि आप जब मर जाओगे तो आपको लेकर के मैं जला दूंगी, दाह संस्कार कर दूंगी, इतना कर सकती हूँ। राजा बड़ा दुखी हुआ, विचार करने लगा, जीवन के सारे कर्मों को याद करने लगा कि इन तीन दुष्ट रानियों के लिए मैंने जीवन में कितने पाप किए, कितना अन्याय किया, कितना अधर्म किया, इनके सुख के लिए दिन रात गधे की तरह बैठा रहा। राजा बार बार विलाप करके रोने लगा। राजा की दृष्टि अपनी चौथी रानी पर पड़ी। अब चौथी रानी को क्या कहे, क्योंकि राजा कभी उसके पास आंख उठाकर देखना तो दूर की बात है, कभी उससे प्रेम के दो बोल तक नहीं बोले थे। किंतु हिम्मत करके राजा ने उस ध्यायेश्वरी से कहा कि हे ध्यायेश्वरी, मैंने कभी तुम्हें प्रेम नहीं किया, कभी तुम्हारे पास नहीं आया, कभी तुम्हारा एक बार नाम भी न लिया,
किंतु आज मैं मर रहा हूं, आज मेरे साथ में कोई नहीं है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बंधुओं, ध्यायेश्वरी ने क्या कहा पता है? ध्यायेश्वरी ने कहा कि हाँ राजन, मैं जानती हूं तुमने जीवन भर मेरा स्मरण नहीं किया, जीवन भर तुम मेरे पास नहीं फटके, जीवन भर तुम कभी मेरे पास में एक क्षण के लिए भी उपस्थित नहीं हुए, किंतु अंत समय में तुमने मुझे याद किया है, तो फिर भी मैं तुम्हारे साथ में जरूर चलूंगी। बंधुओं, ये राजा कौन था और इसकी रानियां कौन थी? आपको पता है? ये राजा कोई और नहीं, ये राजा आप हैं, ये राजा मैं हूं, ये राजा प्रत्येक मनुष्य है, और हम सभी की 4-4 रानियां हैं। पहली रानी कायेश्वरी, अर्थात ये हमारा शरीर। दूसरी रानी माहेश्वरी, अर्थात हमारा धन, हमारा सुख, हमारी संपदा। तीसरी रानी जायेश्वरी, हमारे द्वारा उत्पन्न की हुई संतानें, हमारे बच्चे, ये मेरा बेटा, ये मेरी छोरी, ये मेरा नवासा, ये मेरी नवासी, ये सब हमारी जायेश्वरी है। अब आप बताओ, जब मनुष्य मरता है, शास्त्रों ने कहा धनानि भूमो पस्वस्य गौष्टे नारी गृहेवा जनिश्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मान गो गच्छति जीव एक। जब मनुष्य मरता है तो ये जो शरीर है, क्या ये शरीर हमारे साथ जाएगा? विचार करो, कहां तक जाएगा? केवल चिता तक। हमारा धन कहां तक जाएगा? हमारा धन कहीं तक नहीं जाने वाला। जैसे ही घर के बाहर निकले, उसके बाद ये धन किसी और मालिक को, किसी और पति को विवाह के लिए ढूंढ लेता है। हमारे भाई बंधु कुटुंब कबीला कहां तक जाते हैं? केवल शमशान तक। हमें अग्निदाह करने, अग्नि संस्कार करने के लिए हमें केवल वहां तक छोड़कर आते हैं। फिर विचार करो, जमीन का धन जमीन में, गाय ढोर कोठे में, नारी घर के दरवाजे तक, देह चिता में, भाई बंधु कुटुंब कबीला केवल शमशान घाट तक। तो विचार करो, फिर कौन साथ जाएगा? धर्मान गो गच्छति जीव एक। वो राजा की चौथी रानी ध्यायेश्वरी, हमारे द्वारा किया हुआ सत्कर्म, हमारे द्वारा किया हुआ अच्छा कार्य, केवल यही हमारे साथ जाएगा। मैंने पहले ही आपसे निवेदन कर दिया, संसार की सारी वस्तुओं का सृजन और उसका उपभोग करना कोई गलत बात नहीं है। अगर गलत बात होती तो ईश्वर ये भौतिक चीजों को बनाता ही। उपभोग कीजिए, किंतु ये याद रखिए कि सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। न घाती है न घोड़ा है, वहां पैदल